नमस्कार, मैं अमरीश पाटिल। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री पद का सपना देखने वाले राहुल गांधी ने एक इतना घटिया, इतने निम्न स्तर का बयान दिया है, जिसे सुनकर और उस बयान की सच्चाई को जानकर आप भी ये कहेंगे कि राजनीति के लिए कभी कोई इतना गिर सकता है। आप सोच भी नहीं सकते कि देश का एक राष्ट्रीय नेता, देश का एक इतना बड़ा नेता और इतने निम्न स्तर का झूठ बोलेगा अपने राजनीतिक फायदे के लिए। दोस्तों, मैं इस बयान को घटिया और निम्न स्तर का इसलिए कह रहा हूं कि यह बयान उस व्यक्ति के लिए कहा गया है जो पिछले कई महीनों से कैंसर जैसी भयानक बीमारी से लड़ रहा है, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। यह बयान उस व्यक्ति के नाम पर दिया गया है जो अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए पूरे देश में जाना जाता है, और खुद राहुल गांधी जी भी उन्हें बहुत ईमानदार नेता बताते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मनोहर पर्रिकर की। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि मनोहर पर्रिकर जी पिछले 2-3 महीनों से बहुत ज्यादा बीमार हैं। उन्हें कैंसर है और पिछले 2-3 महीने में वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, परसों 29 जनवरी को राहुल गांधी जी अपने कांग्रेस के किसी कार्यक्रम के लिए गोवा गए थे, और कार्यक्रम को खत्म करने के बाद वो मुख्यमंत्री जी के घर पहुंचे उनका हालचाल पूछने के लिए। करीब 5 मिनट वहां रुके और उनसे उनका हालचाल वालचाल पूछा। दोस्तों, राहुल गांधी जी ने उनसे मिलने के बाद यह घटिया बयान दिया कि कल मैं मनोहर पर्रिकर जी से मिला, मैंने उनसे राफेल डील पर बात करी, तो मनोहर पर्रिकर जी ने मुझे बताया कि जब नरेंद्र मोदी जी ने राफेल डील को बदला तो मुझसे कोई बात ही नहीं की, मतलब मुझसे ना तो कोई राय ली, ना ही मुझे सूचना दी, और मुझे बिना बताए पूरी राफेल डील बदल दी। दोस्तों, आपको बता दें, जिस समय राफेल डील हुई थी उस समय देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी थे। जब राहुल गांधी जी ने बयान दिया तो मनोहर पर्रिकर जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी जी से अपने इस बयान पर माफी मांगने के लिए कहा, और कहा कि राहुल गांधी जी, मुझे यह विश्वास नहीं था कि आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल करेंगे। मैंने सोचा था आप मेरी बीमारी का हालचाल पूछने आए हैं, मुझसे एक शिष्टाचार भेंट करने आए हैं, लेकिन आप अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए इतना गिर जाएंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि राहुल गांधी जी राफेल 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 की रट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जानते हैं, और पूर्व में कांग्रेस ने कई बार किया भी है कि एक झूठ को बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, तो वो लोगों को सच लगने लगता है। क्योंकि एक कहावत भी है कि अगर एक झूठ को हजारों बार बोला जाए, सैकड़ों बार बोला जाए, तो वो झूठ भी सच बन जाता है। और 2019 के चुनाव को जीतने के लिए राहुल गांधी के पास कोई और तो मुद्दा है नहीं। प्रधानमंत्री जी की साफ छवि को धूमिल करने के लिए वो बार बार राफेल का मुद्दा उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें करारा तमाचा लगाया, फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी इन्हें करारा तमाचा लगाया, और अब मनोहर पर्रिकर जी ने भी इन्हें करारा तमाचा लगा दिया है। लेकिन फिर भी ये इस झूठ को लगातार बोले जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इस झूठ के सहारे ही वो 2019 का लोकसभा चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन आज सभी के पास इंटरनेट है, सभी अपडेट रहते हैं, सभी न्यूज देखते हैं, और सभी जनता जानती है कि राहुल गांधी जी राफेल का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं, राफेल के मुद्दा उठाने के पीछे राहुल गांधी जी का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, मनोहर पर्रिकर जी ने जो राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी, मैं आपको वो चिट्ठी शब्द बाई शब्द पढ़कर सुनाता हूं, और इस चिट्ठी को सुनने के बाद आप राहुल गांधी जी के बयान पर और मनोहर पर्रिकर जी की चिट्ठी पर आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको वो चिट्ठी पढ़कर सुनाता हूं जो राहुल गांधी जी को मनोहर पर्रिकर ने चिट्ठी लिखी थी। मनोहर पर्रिकर, चीफ मिनिस्टर गोवा, उन्होंने चिट्ठी लिखी 30 जनवरी 2019 को राहुल गांधी जी को। प्रिय श्री राहुल गांधी, कल यानी 29 जनवरी 2019 को बिना किसी पूर्व सूचना के आप मेरे स्वास्थ्य का हाल पूछने मेरे घर आए। दलगत भावना से ऊपर उठकर एक अस्वस्थ व्यक्ति का हाल जानना और उसके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करना राजनीतिक एवं सार्वजनिक जीवन की एक अच्छी परंपरा भी है। आप मेरे घर मेरा हाल जानने आए और मेरे स्वास्थ्य के बारे में अपनी चिंता जाहिर की, लेकिन आज सुबह समाचार पत्रों में जिस ढंग से आपके आने को लेकर बयान प्रकाशित हुए हैं, उन्हें पढ़कर मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ और मैं बहुत आहत भी हूं। आपको कोट करते हुए समाचार पत्रों में प्रकाशित है कि आपने कहा था कि बातचीत में मैंने आपको बताया है कि राफेल प्रोसेस में मैं कहीं नहीं था और मुझे राफेल प्रोसेस की कोई जानकारी भी नहीं। और उसके बाद मनोहर पर्रिकर जी लिखते हैं कि मेरे लिए यह अत्यंत निराशाजनक और आहत करने वाली बात है। मेरे स्वास्थ्य का हाल जानने के बहाने आपने बड़े ही निम्न स्तरीय राजनीतिक हितों को साधने का कार्य किया है। मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस स्तर तक गिर सकते हैं। आपसे मेरी 5 मिनट की भेंट में ना तो राफेल का जिक्र हुआ था, और इस तरह की कोई भी बात आपके और मेरे बीच ना तो हाल की मीटिंग में हुई है और ना ही कभी आज से पूर्व हुई है।
उसके बाद मनोहर पर्रिकर जी लिखते हैं, मैंने पहले भी कई बार स्पष्ट किया है और एक बार फिर इस पत्र के माध्यम से मैं फिर कह रहा हूं कि राफेल सौदा इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट और डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के नियमों के तहत हुआ था। इसमें दूर दूर तक कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। और उसके बाद मनोहर पर्रिकर जी अपने दुख को जाहिर करते हुए कहते हैं कि शिष्टाचार भेंट के बहाने आप मेरे घर आकर और फिर इतने निम्न स्तर का झूठ बोलकर अपने राजनीतिक उद्देश्य को साधते हैं। आपका मेरे घर आना आपके उद्देश्य व आपके इरादों को उजागर करता है। आपके मेरे घर आने पर यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह और संदेह का घेरा भी है। जैसा कि सभी जानते हैं, इन दिनों मैं बीमारी में अपने जीवन के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा हूं, फिर भी अपने पूर्व के अनुशासनपूर्ण जीवन एवं वैचारिक शक्ति के माध्यम से गोवा की जनता की सेवा में निरंतर लगा हुआ हूं और मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक मैं गोवा की और देश की जनता की सेवा में निरंतर लगा रहूंगा। और मैंने सोचा था कि आपका आना और आपकी शुभकामनाएं मेरे लिए इस प्रतिकूल स्थिति में मुझे सर्वल प्रदान करेंगी, लेकिन मैं नहीं समझ सका कि आपके आने का वास्तविक इरादा क्या था। मुझे घोर निराशा के साथ यह कहना पड़ रहा है और लिखना पड़ रहा है कि आप सच को स्वीकारिए और सामने लाइए। साथ ही आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि किसी बीमार और अस्वस्थ व्यक्ति को अपनी अवसरवादी राजनीति का शिकार बनाने की नियत ना रखें। मैं सदैव गोवा की जनता की सेवा में हर पल तत्पर रहूंगा। सादर, मनोहर पर्रिकर, मुख्यमंत्री गोवा। अब आप ही सोच लो कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए यह बंदा कितना गिर सकता है। अगर हम राफेल की बात करें तो दोस्तों, राफेल पर राहुल गांधी जी ने पहले तो फ्रांस के राष्ट्रपति को कोट करते हुए एक बयान दिया, फिर फ्रांस के राष्ट्रपति ने ट्वीट कर इनके बयान को झूठा बता दिया। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ लगाई और इनके सभी सवालों के जवाब दिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि राफेल में किसी भी प्रकार का कोई भी घोटाला हुआ है। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।